या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के आज महाअष्टमी है और आज के दिन मैं पहला ब्रॉड वीडियो लेके आई हूँ आप सबके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये माँ का खुद निर्देश है कि मैं आपके पास डिटेल में बात करने के लिए एक बड़ा वीडियो लाऊं, क्योंकि इतना दिन तक मैं जो शॉर्ट्स ला रही थी उसमें बहुत सारी बातें जो और भी खुल के बोलना था वो नहीं होता है, क्योंकि टाइम लिमिट रहता है। तो आज किसी ऐसे व्यक्ति के लिए संदेश है, जैसा मुझे माँ से प्राप्त हुआ है, वो ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम का वर्कलोड ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा। वो ये सोचते हैं कि मुझे सारा काम अकेले करना है और इस काम को वो करते-करते बहुत परेशान भी हो जाते हैं और वो सारा काम का वर्कलोड वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। लेकिन माँ यही बोल रहे हैं कि कितना दिन तक आप अकेले सब कुछ करते रहोगे। नाउ इट्स द टाइम कि आप इस सारा चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करो। अकेले करते-करते आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। इतना ज़्यादा आप थक जाते हैं कि आप जितना चीज़ सोचते हैं कि रात तक मुझे, समझिए कि आप सोचते हैं कि रात तक मुझे 10 चीज़ मुझे पूरा करना है। आपके वर्क लिस्ट में 10 काम हैं जो आप सोचते हैं कि आज रात तक आपको पूरा करना है। लेकिन रात होने के पहले ही आपका ऐसा स्थिति हो जाता है कि आप उस तक पहुंच नहीं पाते, आप लास्ट में थक जाते हैं और बहुत सारा काम आपको छोड़ना पड़ता है। तो इसमें ये भी होता है ना कि आप पूरी तरीके से समय पे खाना भी नहीं खा रहे हैं, आप प्रॉपर रेस्ट भी नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रहा है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों को काम करने के लिए प्रेरित करते सही है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि वो अपने आप को भूल जाए। तो यहाँ पे माँ का 2 मैसेज आया है। एक मैसेज ये है कि आपको अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप जो काम इतना दिन से, जो भी काम आप सोचते हैं कि आज मुझे ये काम करना है, ये सारा काम है, मेरा वर्क लिस्ट में इतना काम है, उस काम को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप एक होम मेकर हैं, अगर आप घर में हैं और अपने घर को मैनेज करते हैं, तो और सारा काम आप अकेले अपने माथा के ऊपर लेके करते हैं, तो इसमें आपको आपके घर के जो मेंबर्स हैं, जिनको हम सोचते हैं कि नहीं इनसे तो नहीं होगा, बहुत छोटा है, बच्चा है, या फिर किसी के बारे में हम सोचते हैं अरे ये तो बहुत बिज़ी है, ये अपने काम से कैसे समय निकाल के मेरे लिए काम करेंगी, या कोई ऐसे हैं जो एजेड हैं, आप सोचते हैं नहीं उनको बोलेंगे तो डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे। पर एक फैमिली में सबका रोल होता है, एक फैमिली सबको लेके कंप्लीट होते हैं, राइट। तो आपको ना सब में छोटा छोटा काम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप सोच के रखें, वो सारा चीज़ को ना प्लान कीजिए, ऑर्गेनाइज़ कीजिए, आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि किस में आप कौन सा काम थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। हो सकता है वो सारा काम आपके जैसा बहुत बढ़िया तरीके से लोग ना कर पाए, लेकिन आपके भले के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके मेंटल क्लैरिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप काम का वर्कलोड कम करें और आप प्रॉपर रेस्ट लें। और इसके साथ एक चीज़ और है जो मैंने आपको बोला कि पहला मैसेज था, दूसरा मैसेज ये है कि माँ बता रहे हैं कि आपको सेल्फ लव सीखना है, आपको अपने आप को प्रायोरिटी देना है। आप अपने आप को सबके अंदर ऐसे डूब जाते हैं ना कि आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, आप अपने इच्छाओं को दमन कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों को दमन कर रहे हैं। आप सोचते हैं हम भी एंजॉय करेंगे लाइफ, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास बहुत काम का वर्कलोड हो गया है। तो ये चीज़ माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप दुखी होते हैं ना तो वो खुद दुखी हो जाते हैं, आप खुश होते हैं तो वो भी खुश होते हैं। इस तरीके से आपकी एनर्जी माँ के साथ जुड़ी हुई है। आप माँ को जिस रूप में भक्ति करते हैं, जिस रूप में सेवा करते हैं, वो माँ है। वो विश्व के हर कोने में फैली हुई है उनकी शक्ति, विश्व के हर चीज़ में, हर एक चीज़ में उनकी रूप विद्यमान है। आपके घर में जो एजेड लोग हैं उसमें भी माँ है, आपके घर में जो
जो कुछ भी अच्छी चीज़ है, जो कुछ भी सुंदरता है, जो कुछ भी प्लांट्स, जो नेचर, जो पेड़-पौधे हैं वो सब में माँ है, जो कीड़े-मकोड़े हैं उसमें भी माँ है। जो जैसे कि हम लोग दुर्गा सप्तशती से भी अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप नहीं भी पढ़े तो भी मैं बता देती हूँ कि माँ खुद इस प्रकार कहते हैं कि जितने सारे चीज़ आप देखते हैं सामने वो सब में माँ की शक्ति विद्यमान है। तो इसीलिए ऐसा आप मत सोचिए कि अरे हम तो कई दिनों से माँ का सेवा शायद नहीं किए, शायद माँ को उस तरीके से हम नहीं भजन कर पाए, नहीं माँ का स्तुति कर पाए, नहीं आराधना कर पाए, फिर भी माता इतना प्रसन्न है। तो माता इतना प्रसन्न होते हैं अपने बच्चों पे, क्योंकि माँ हर एक समय आपके साथ मौजूद है। इस समय चक्र में भी माँ मौजूद है, तो वो आपसे कनेक्टेड है और आप अगर इस समय उनसे ज़्यादा भक्ति करेंगे तो और ज़्यादा उनसे कनेक्टेड हो जाएंगे। तो अभी मैं कार्ड में आऊँगी और देखते हैं माता आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। क्या संदेश है माँ, क्या संदेश है। ओके, सो 2 ड्वार्फ का कार्ड फिर से आ गया है, फिर से, यानी मैं अभी एक शॉर्ट्स बनाई थी उसमें भी आया था और अभी भी आया है। तो ये माँ का कन्फर्मेशन है कि आपके लिए कोई बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आ रहा है। येस, इट्स देयर, आपके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ माँ खुद आपके लिए ला रहे हैं। आपके लिए गिफ्ट्स के तौर पे वो चीज़ मिलेगा, या तो आप बहुत दिन से जो मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, आप बहुत दिन से जो माँ के पास से मांग रहे थे, या नवरात्रि में आप माँ के पास जो मांगे हैं वो आपका पूरा होते हुए दिख रहा है, या तो फिर जो आप मांगे थे और बहुत पहले, शायद बहुत कम एज में आप कुछ मांगे थे और आप भूल गए थे, लेकिन माँ नहीं भूली, क्योंकि वो माँ है। उनको ये पता है कि मेरा बच्चा क्या मांगा था, उस समय तो हम नहीं दे पाए थे, आज हम तुमको दे रहे हैं। तो ये देखिए, चाहे कितने भी लोग हो, लेकिन आपके ऊपर माँ का प्रकाश पड़ा है और माँ आपको बता रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम और टेंशन मत लो, तुम्हारे झोली खुद मैं भर रही हूँ और देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना सुंदर तोहफ़ा लेके आए हैं। तो ये माँ का जो प्रेम है, ये प्रेम आपको अनएक्सपेक्टेड रूप में देखने को मिलेगा। आप तैयार, आपको पता भी नहीं होगा कि आपके लाइफ में अचानक से कोई मिरेकल होने वाला है, कोई गिफ्ट यूनिवर्स के तरफ से आने वाला है, एंड आप इस गिफ्ट को पाके सही में बहुत खुश होने वाले हैं, राइट। एंड ये चीज़ आपको अपने रिलेशनशिप में भी महसूस हो सकता है। आपके कोई रिलेशनशिप में अगर कोई, मतलब कोई ट्रॉमा चल रहा था, कोई भूचाल आया हुआ था, कुछ ठीक नहीं चल रहा था, वहाँ पे सब कुछ ठीक होने वाला है, वहाँ पे सब कुछ बैलेंस होने वाला है, वहाँ पे सब कुछ अच्छा होने वाला है। एंड आपके करियर में भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है। तो आगे देखते हैं माँ और क्या बोल रहे हैं और क्या कार्ड आ रहा है, क्योंकि और भी कार्ड से पता चलेगा कि माँ का आपके लिए क्या मैसेज है। सो सेकंड कार्ड है एडिक्शन। ओके, एडिक्शन मीन्स आप कुछ ऐसा करने वाले हैं ना जिसमें आप बहुत फेमस होने वाले हैं, राइट। ये मुझे इंट्यूशन मिल रहा है इसका, कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसमें आप बहुत फेमस होने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलने वाला है। एंड जो लोग इतना दिन तक ना आपको धिक्कारते थे, या तो फिर आपको उल्टा पुल्टा बोलते थे, आपके अंदर कुछ भी अच्छा क्वालिटी नहीं पाते थे, आज वो देखेंगे कि आप तारीफ़ काबिल हो, आपने क्या कर दिखाया। एंड माइट बी यू आर गोइंग टू बी टॉक ऑफ द टाउन। आप सबके भीतर एक बहुत बड़ा पहचान बनाने वाले हैं, ऐसा प्रसिद्धि, ख्याति आपको मिलने वाला है। हो सकता है आप जिस काम में, जिस फील्ड में, जिस प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आपको मैसिव कोई ड्रास्टिक अपलिफ्टमेंट महसूस हो, आपको वहाँ पे या तो आपके काम में प्रमोशन मिल सकता है, या तो फिर आपके बिज़नेस ग्रो कर सकता है, या तो फिर अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर एडिक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। तो ऐसा
कुछ मुझे दिख रहा है इस कार्ड से। नाउ मैं माँ से और प्रार्थना करूँगी कि और क्लैरिटी मिले कि माँ आपके लिए और क्या क्या मैसेज दे रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, माता रानी गाइड मी कि आप और क्या बताना चाह रहे हैं माँ, और क्या बताना चाह रहे हैं। प्लीज़ क्लियर करके बताइए माँ, प्लीज़। ओके ओके ओके, बहुत सारा कार्ड आ गया एक साथ। ओके, सो दिस इज़ टाइम। समय चक्र आपके फेवर में आ गया है, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, सो समय चक्र आपके लाइफ में ना मतलब इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड टाइम। आपके लिए एक बहुत अच्छा समय की शुरुआत हो रहा है, और आप जिस समय के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, आप खुद अभी उसी समय के सामने खड़े हैं। समय खुद आपके सामने आके खड़ा हो गया एंड आपके फेवर में रोटेट हो रहा है। तो लाइफ में पहले बहुत सारा कन्फ्यूजन्स चल रहा था, अब देख रहे हैं इसके पीछे क्या कैसा ये है। लाइफ में बहुत सारा ट्रॉमा, बहुत सारे बुरे समय आपने देखे हैं, बहुत सारा बुरा एक्सपीरियंस आपको अपने रिलेशनशिप्स में मिला, आपको बहुत धक्का मिला, जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किए वही आपको पीठ दिखा दिए। ओके, तो आपने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये व्यक्ति कभी मुझे ऐसा बोल सकते, ये व्यक्ति कभी मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसने ऐसा करके दिखाया। और अभी समय आ गया है न्याय का। आपके लिए जो सही है वो आपको मिलेगा, और उनके लिए जो सही है वो उनको मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए डरिए मत कि ये मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे साथ ऐसा किया। नहीं, इसके लिए आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि माँ यहाँ पे खुद आपको तोहफ़ा दे रहे हैं। इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, एंड ये कार्ड भी साथ में आया है। ये कार्ड सेम चीज़ आपको कंफर्म किया जा रहा है कि आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होने वाला है। क्लैरिनेट का कार्ड बताते हैं, और इस कार्ड के साथ आपकी ज़िंदगी में नई खुशियाँ आने वाला है, नई खुशियाँ लौटने वाला है। तो आप नेम फेम कमाने वाले, ये भी मुझे यहाँ पे मिला। और यहाँ पे देखिए ये भी पता चल रहा है कि आपके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत सारे अच्छे समय, गुड टाइम की शुरुआत हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। एंड फिर आप किस बात के लिए टेंशन कर रहे हो, अभी तो सब कुछ अच्छा होने वाला है, राइट। एंड समय चक्र खुद आपके फॉर में घूम रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि समय जब विपरीत घूमता है ना, तो इंसान बहुत ज़्यादा परेशानी झेलते हैं, और इंसान भगवान से यही प्रार्थना करते कि मेरा समय कब आएगा, मेरा समय कब आएगा। तो वो आ रहा है। एंड नाउ द फिफ्थ कार्ड इज़ हियर। ये कार्ड देखिए आपको यही बताता है कि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करने वाला है। एंड आप ना भक्ति से बहुत जुड़े हुए हो, आप ईश्वर से कनेक्टेड हो, चाहे किसी भी रूप में। हो सकता है आप साधना द्वारा ईश्वर से कनेक्टेड हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, या तो फिर आप अपने काम को बहुत मन लगा के करते हैं। अगर आप अपने काम को भी बहुत ईमानदारी से करते हैं, या फिर आप अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, तो जो ऑनेस्टी है ना, वो भी आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत मदद करता है। आपके अंदर जो प्योरिटी है, वो प्योरिटी आपको आगे जाने के लिए बहुत मदद करता है। तो यहाँ पे ना एक चीज़ और आपको है कि आप इतना दिन से जो भी कर रहे थे वो आप कंटिन्यू करो, लेकिन इसके साथ आपको अपने ऊपर फेथ डेवलप करना है। आपको विश्वास करना है कि आप माता के संतान हो, और माता खुद हमेशा आपके साथ रहते हैं, जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके पीछे हमेशा ब्रह्मांड का सपोर्ट रहता है। आप एक बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं, और आपके ऊपर ना ईश्वर का पूरा नज़र है। वो हमेशा आपको देख रहे हैं। आपके साथ कुछ बुरा वो होते हुए कभी नहीं सह सकते हैं, क्योंकि वो एक गार्डवन बन के आपके साथ खड़े हैं, है ना। वो कभी आपके साथ, जैसे एक माँ हमेशा अपने बच्चा को प्रोटेक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे
हमारी यूनिवर्सल मदर, हमारे जगत जननी, हमारे माँ त्रिपुर सुंदरी, हमारी माता दुर्गा, आप जिस रूप में उनको जानते हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी नज़र आपके ऊपर है। ये नवरात्रि का रीडिंग है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और माँ आपके अंदर की शक्ति को पहचानने बोल रहे हैं। तभी होगा जब आप बहुत ज़्यादा मेडिटेट करेंगे। आपको मेडिटेट करना है, ध्यान लगाना है और अपनी ऊर्जा को एकत्रित मतलब ऊर्जा अपने जो पावर्स है ना उसको आपको कॉल बैक करना है, अपने पावर्स को पहचानना है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हो, आप खुद माता के संतान हो। आपके ऊपर यूनिवर्स का विशेष नज़र है, आप हमेशा उनके कवरेज के अंदर रहते हैं, इसीलिए आपके साथ कभी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है और आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है। तो इससे आप और ज़्यादा माता के साथ कनेक्टेड हो पाएंगे, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो पाएंगे, आपका इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। तो इसके साथ ना मैं इस टेक के पीछे देखिए मेरा बैक ऑफ द एंड में मेरे गुरुजी का कार्ड है। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड यही दर्शाता है कि आपके लाइफ में बहुत सुनहरा गोल्डन टाइम स्टार्ट होने वाला है। जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स था वो सारा प्रॉब्लम्स दूर होने वाला है, सारा चीज़ अच्छा होने वाला है, आपके करियर अच्छा होने वाला है, आपके रिलेशनशिप्स एंड सबसे बड़ी बात आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलने वाला है। यस, आपको ना स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के तरफ लेके जाया जा रहा है। ये माता की ब्लेसिंग्स है। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपको आध्यात्मिक उन्नति हो रहा है। आप इस प्रोसेस में हो, यू आर इन द प्रोसेस। ऐसा नहीं कि फ्यूचर की बात कर रही हूँ, ये प्रेजेंट में है। आप रेगुलर कुछ ना कुछ शिफ्ट महसूस कर रहे हो, रेगुलर कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारा ऐसा अनुभूति हो जो आप दूसरे को बोले तो वो नहीं समझे। तो इस सिचुएशन में आपको रिजर्व्ड रहना चाहिए। आपको अपने हर अनुभूति हर किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अपने स्पिरिचुअल जो भी गिफ्ट्स आपको मिल रहा है, देखिए यहाँ पे गिफ्ट का कार्ड आया है, यहाँ पे क्लैरिनेट का कार्ड है, सब आपको यही बताता है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और भगवान श्री कृष्ण खुद आपको इसमें मदद कर रहे हैं। यस, भगवान श्री कृष्ण की एनर्जी है, वो खुद आपको मदद कर रहे हैं एंड ट्रस्ट मी, आपको आध्यात्मिक उन्नति हो रहा है। आप इस चीज़ को खुद फील कर रहे होंगे कि आप 2 साल पहले जो थे, 2 साल बाद का इस समय का आप वो नहीं रहे। अब आप काफ़ी ज़्यादा शांत हो चुके हो, अब अंदर से आप शांति महसूस करते हैं। आपको अभी बाहर का तनाव उतना ज़्यादा पहले के जैसा अफेक्ट नहीं करता है। आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले इंसान हो गए आध्यात्मिक रूप से। एक और स्ट्रॉन्ग बात आपको नोटिस करना है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड का सीरीज़ कैसे आया है, 5 6 7 8 9। ओके, सो 5 6 एंड 7 8 एंड 9। तो ये एक सीक्वेंस में कार्ड आया है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। इतना सीक्वेंस में कार्ड आना दैट मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है माँ का आपके लिए कि आपके लाइफ में ना बहुत बड़ा ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रहा है आपके लाइफ में। जो मैंने आपको बोला बिल्कुल वो वही चीज़ है कि आपके लाइफ में ना बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है, बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है और बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम था जिसका एंडिंग भी हो रहा है साथ ही साथ। हाँ, कोई बहुत बड़ी परिस्थिति से आप बाहर निकल रहे हो, कोई ऐसा परिस्थिति जिसमें आप बहुत दिन से स्टक थे उससे भी आप बाहर निकल रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द डिवाइन मदर कि आपको ना रास्ता बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, माता की तरफ से कंफर्मेशन है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। आप जो भी कर रहे थे इतना दिन से, साधना भजन जप तब, वो सब कुछ बिल्कुल सही है। बस आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर पूरा भरोसा रखना है, अपने गोल्स अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर पूरा
वहीं पे फोकस रखना है, बिल्कुल उससे हटना नहीं है और डिवाइन मदर के साथ, माँ के साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड रहना है, ज़्यादा भक्ति करना है। तो इस तरीके से 4, 5, 6, 8, 9 का जो सीरीज़ इस कार्ड में आया है, ये आपको बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहा है कि आप बहुत बड़ा ट्रांजिशन पीरियड के अंदर से जा रहे हैं, आपके लाइफ में बहुत बड़ा ग्रोथ आ रहा है। एंड यहाँ पे भी देखिए कन्फर्मेशन था कि आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत बड़ी स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिलने वाला है। ये मटेरियल गिफ्ट भी हो सकता है, स्पिरिचुअल गिफ्ट भी हो सकता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आध्यात्मिक ब्लेसिंग्स मिल रहा है, आपको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट मिल रहा है। आप इतना दिन से जो परिस्थिति में थे ना, उनसे आपको प्रमोशन मिल रहा है। ओके, सो इट्स अ बिग शिफ्ट, इट्स अ बिग मैसेज फ्रॉम माता रानी कि आप समय चक्र आपके फॉर में है और समय आपको बोल रहे हैं कि आप और ज़्यादा उन्नति करेंगे, आप और ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड होंगे। बस आपको इस तरीके से अपने पूरी ऊर्जा को, अपने पूरी शक्ति को अपने अंदर रखना है, उस पर फोकस करना है, अपने गोल्स पे फोकस करना है, अपने मैनिफेस्टेशंस के ऊपर फोकस करना है। मतलब आप जो चीज़ चाहते हो उस पर आपको फोकस करना है, जो चीज़ आप चाहते हो। और ये पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी के बारे में कुछ बुरा सोच रहे हो, आप बोलोगे कि ये हम सोच रहे हैं ये हो जाए, ये नहीं होगा। ये सब यूनिवर्स पूरा नहीं करते हैं, वो तो डिवाइन मदर है, वो सबके साथ न्याय करते हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो भी है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए। आप अच्छा सोच रहे हैं, आप अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं, आप कोई बहुत स्टक एनर्जी से बाहर आने के लिए सोच रहे हैं, जिसमें यूनिवर्स आपको पूरा गाइड कर रहे हैं। और इस तरीके से आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज, बहुत बड़ा एक शिफ्ट, बहुत बड़ा एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, जिससे आप बाहर आ रहे हो। सो इट्स अ बिग मैसेज बिकॉज 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके का सीरीज़ आना एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है कि इस रीडिंग में यूनिवर्स का प्रेजेंस एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है, जो आपको पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। आई होप ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार है। ये माता के मैसेज है। एंड इस रीडिंग को अगर आप नवरात्रि के बाद में भी देखते हैं तो भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये सिर्फ नवरात्रि का रीडिंग है, बिकॉज मेरे सारे रीडिंग टाइमलेस होता है। आप जिस समय देखते हैं वो रीडिंग उसी समय आपके साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि यूनिवर्स का मैसेज होता है। और इस सॉरी बैकग्राउंड्स में मंत्र चल रहा है, ये डिवाइन मंत्र चैंटिंग चल रहा है, माँ दुर्गा का पूजा हो रहा है। तो ये चीज़ यही है कि आप जब ये वीडियो को देखोगे, ये वीडियो तभी आपके लिए हो अगर नवरात्रि के बाद, अगर अभी 2 महीना, 6 महीना, 1 साल बाद भी आप देखते हो, कभी भी आप देखते हैं, ये रीडिंग आप ही के लिए है। इसमें जो संदेश है उस समय वो संदेश आप ही को माँ पहुँचाना चाह रहे हैं। आपकी एनर्जी बिल्कुल इसके साथ मैच करता है, इसीलिए ये एनर्जी आप तक पहुंचाया गया है। और इसका सारा जो पॉजिटिविटी है ये आपके अंदर आए, इसीलिए आप इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए। क्लेम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लेम करके आप यूनिवर्स के रीडिंग को यूनिवर्स के पास ही कंफर्मेशन भेज रहे हैं कि हाँ, आई एम रेडी विथ यू, मैं बिल्कुल तैयार हूँ और आप मेरे लिए जो भी कर रहे हो उसमें आपको मुझे पूरा भरोसा है। सो थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स यूनिवर्स, थैंक यू माय डिवाइन एंजल्स, थैंक यू माय एंसेस्टर्स, टेक केयर, थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण, जय माँ आदि शक्ति, जय शिव शक्ति।